मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब। रमजान उल मुबारक की अजमत और फजीलत वाले महीने का आखिरी अशरा इंतहाई मज़ीद और मुकर्रम है। ये वो अयाम हैं जिनमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई यकसोई के साथ इबादत इलाही में मसरूफ हो जाते थे और दुनिया से किनारा कश होकर रातों को जागा करते। दिन रातों की एक अहम फजीलत ये भी है कि अल्लाह ने कुरान मजीद को शब कद्र में ही नाज़िल फरमाया, इस लिए ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। जिस रात में मलाइका और उम्र इलाही का नज़ूल होता है, नीज इस शब ने की बुराई, विलादत, मौत, रिज़्क़, गुनाह जितने भी अफल वाक़यात हैं उसी रात लोगों की किस्मत में लिख दिए जाते हैं। लैलिया अल क़द्र आखिरी अशरे की एक मखसूस रात है, लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को पूरे 10 दिनों की ताक़तों में शब क़द्र की तलाश करने की हिदायत फरमाई और मोहम्मद के घर इस अशरे में इबादत का एक मामूल होता था। लिहाजा रिवायतों में आता है कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम शब क़द्र में किसी को सोने नहीं देती थीं और खाना कम देती थीं और कहती थीं, वो शख्स महरूम है जो शब क़द्र की खैर से महरूम कर दिया गया हो। एक रिवायत है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम से एक दफ़ा सवाल किया गया कि हमें शब क़द्र के बारे में बताइए, लिहाजा आपने फरमाया कि ऐसा नहीं है कि हम शब क़द्र के बारे में नहीं जानते, इसे पोशीदा रखा गया है और इसमें कोई शक नहीं कि खुदावंद आलम ने तुम्हारी वजह से इसको पोशीदा रखा और तुमको एक मौका दिया है। अगर कोई एक शब वाज़ेह और रोशन होती तो तुम इस रात में नेक अमल अंजाम देते और इसके अलावा दूसरी रातों में अंजाम ना देते। इसको गनीमत समझो, खुदा तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। रिवायतों में इस रात की मखसूस निशानियां बताई गई हैं, लिहाजा मोहम्मद बिन मुस्लिम ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से बयान किया कि एक शख्स ने आपसे सवाल किया, शब क़द्र की पहचान किया है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शब क़द्र की पहचान और अलामत ये है कि इसमें वह खुशगवार हो जाती है और अगर इस रात में हवा सर्द और खुनक होती है तो गर्म और मुतदिल हो जाती है और अगर गर्म होती है तो खुनक और खुशगवार हो जाती है। इस रात की फजीलत और बरतरी का ताल्लुक अहल बीत रसूल से भी मुत्तसिल हैं। लिहाजा इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा फरमाया, खुदा की कसम बेशक जो शख्स लैलत अल क़द्र की तस्दीक करता है वो बगैर किसी शक व शुबह के यकीन पैदा कर लेता है कि ये सूरह हमारे सिलसिले से मखसूस है, इसलिए कि जब रसूल खुदा की वफ़ात का वक्त करीब आया तो आपने हज़रत अली से मुखातिब हो कर फरमाया, ये मेरे बाद तुम्हारे वली है। अगर तुमने उनकी इताअत की तो दो कमाल तक पहुँच जाओगे और जो कोई भी लैलत अल क़द्र के सिलसिले से ईमान नहीं लाता वो मुनकर है और जो शख्स लैलत अल क़द्र के सिलसिला से हमारे नज़रिया के खिलाफ ईमान रखता है वो सच्चा नहीं हो सकता मगर ये कि ये इतराफ़ कर ले कि ये हमारे ही वासिता है और जो इस का इकरार न करे वो झूठा है। बेशक अल्लाह ताला इस जीत से बुलंद व बरतर है कि उमूर को रूह और मलाइका के साथ काफ़ी रूह फासिक पर उतारे। ऐसा भी नहीं कि वो नादिल नहीं होते हैं, चूंकि कभी भी कोई शय मदूम पे नाज़िल नहीं होती अगर वो कहीं और बहुत जल्द वो कहेंगे, ऐसा नहीं बस समझ ले वो शदीद गुमराही में मुब्तला और गिरफ्तार हो चुके हैं। अल्लाह ताला में आखिरत की तौफीक अता फरमाए और हमारे ईमान को मजबूत करे। अमीन सम अमीन।